पहले कनाडा में ऐसा नहीं देखा है। ये देखिए, पहले मैं आपको वो मंजर थोड़ा सा दिखाता हूँ। और वो कह रहा है कि ये एक एरिया नहीं है, इस तरह के बहुत सारे हैं। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी डिसेंट फैमिली, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होने वाली है। मतलब मैंने अभी तक इस तरह की कोई वीडियो नहीं बनाई है अपने चैनल पे जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है। सबसे पहले तो हम थोड़ी सी मजदूरी करेंगे, तो स्नो साफ करेंगे। मेरा जो स्नो ब्लोअर है वो मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन इतनी पड़ी नहीं है स्नो, तो जो है वो इसको यूज़ नहीं किया, तो इसलिए ये अब सही तरह चलता नहीं है। इसकी कुछ सर्विस होने वाली है, उसका टाइम नहीं है, तो अभी सिर्फ हाथ से स्नो साफ करते हैं। और उसके बाद फिर हम एक ऐसी जगह जाएंगे, जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया है कि यहाँ पे जो डार्क साइड है जो कनाडा की, वो ये है कि पहले ऐसा नहीं था। अभी सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई है। और मैं कुछ दिन पहले एक जगह से गुजरा था और मैंने ये सोचा था कि मैं इसको ज़रूर कवर करूँगा और आप लोगों तक पहुँचाऊँगा कि कनाडा ऐसा भी है। तो बाकी उसकी डिटेल जब मैं वहाँ जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा, फिर मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा, बताऊँगा। फिलहाल हम करते हैं स्नो को साफ, ड्राइववे को क्लीन करते हैं और उसके बाद घर से निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये काम हो गया है और मेरा ख्याल है 15 मिनट लगे हैं, सारी स्नो क्लीन हो गई है। अच्छी चीज़ ये है कि आज मौसम बहुत अच्छा है, आप देख रहे हैं सनशाइन है। यही अगर -10 -15 होता तो मेरी क्या हालत होती। तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि 0 टेम्परेचर है, ब्यूटीफुल वेदर। और ये जो थोड़ी सी रह गई है, इस पर सॉल्ट फेंकने की भी ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही मेल्ट हो जाएगी ये सनशाइन से। शुक्र है अल्लाह का। और अभी गार्बेज रखते हैं बाहर, क्योंकि आज गार्बेज जाने का डे है, तो वो भी बाहर कर पे रखते हैं। वो ट्रक आएगा, वो गार्बेज ले जाएगा। आप सोचते होंगे बच्चे क्यों नहीं हेल्प करा रहे। एक यूनिवर्सिटी है, एक स्कूल है, तो पीछे रह गया है ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ, इन्हों आप ही करना पैना है जो करना पैना है। तो चले गार्बेज रख के तो फिर निकलते हैं। We are all set. सुभान अल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि अच्छी चीज़ ये है कि ये देखें, अब यहाँ के जो रोड्स हैं, मेन रोड पे मैं आया हूँ और कितने साफ़ सुथरे क्लीन कर दिए हैं उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे स्नो ट्रक जो है वो आ जाते हैं राइट वे, जैसे ही स्नो रात को ख़त्म हुई है। ले जी, मैं अपनी उस लोकेशन पे पहुंच गया हूं, सैडली जिस लोकेशन के बारे में आपने टाइटल में भी देखा है। आई एम वेरी सैड, क्योंकि ये जो मंज़र है ये मैंने पहले कनाडा में ऐसा नहीं देखा है। ये देखिए, पहले मैं आपको वो मंज़र थोड़ा सा दिखाता हूँ, इसके मैं ड्रोन फुटेज भी लेता हूँ। और मंज़र ये है कि ये है पार्क, और इस पार्क के अंदर ये जो टेंट लगे हुए हैं, और ये काफ़ी तादाद में लगे हुए हैं। और इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि ये सिटी की गाड़ी है, टोरंटो सिटी की। ये यहाँ पे आए हुए हैं और ये मुख्तलिफ कैंप्स के अंदर जाके तो उनकी पिक्चर्स ले रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, या आई डोंट नो क्या इनका पर्पस है, लेकिन वो भी चल के मैं देखता हूँ, उनसे पूछता हूँ। बात यह है कि ये मंज़र पहले ऐसा नहीं था, पहले ये सिचुएशन कनाडा में नहीं थी। मैं 21 साल हो गए हैं यहाँ पे रहते हुए, मैंने ऐसा मंज़र नहीं देखा है कि लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि वो
पार्क्स के अंदर कैंप में रहना पे मजबूर हो गए हैं। अब यहाँ पे इतना इजी नहीं है कैंप में रहना, क्योंकि यहाँ का जो वेदर है वो ब्रूटल है। -25 -30 को ये कैसे हैंडल करते होंगे? ऑब्वियसली ये इन टेंट के अंदर जो है वो रहने के काबिल नहीं होते होंगे, ये एक मॉल के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि ये लोकेशन है बिल्कुल डिफरेंट मॉल है, ये एक डिफरेंट स्ट्रीट है बड़ी मशहूर, ये उसके सामने ये सिचुएशन है पार्क के अंदर। तो मैं अभी ड्रोन से वो भी दिखाता हूँ आपको कि ये लोकेशन क्या है। तो ये ऐसी सिचुएशन पहले कनाडा में नहीं थी, अब हालात ख़राब होते जा रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं। कुछ गवर्नमेंट की कुछ ऑब्वियसली गवर्नमेंट ये चाहती तो नहीं है कि ऐसा हो, कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिनकी वजह से कोई मिस मैनेजमेंट कह लें कि बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट जो है वो यहाँ पे आ गए हैं और अब उनको वो घर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। घर यहाँ पे हैं भी नहीं है सिटी के पास उनको देने के लिए, तो अफोर्डेबिलिटी का भी इशू है। तो ये भी वो लोग हैं जो बड़े ख्वाब लेके कनाडा में आए होंगे। मुझे पता नहीं है कि इनकी क्या स्टोरीज़ हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे कोई ऐसा बंदा मिलता है जिससे किसी एक से मैं जाके डिस्कशन करके तो मैं उससे पूछूं कि भाई तेरी स्टोरी क्या है, ताकि थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए। लेकिन मोस्ट ऑफ देम ये इमिग्रेंट्स हैं, न्यू इमिग्रेंट्स हैं जिनको घरों की अफोर्डेबिलिटी नहीं है और वो मजबूर हो गए हैं कैंप के अंदर रहने पे। अब मुझे ये भी नहीं पता है कि इनमें कोई बच्चे भी होंगे, फैमिलीज़ के साथ वो यहाँ पे रह रहे हैं। बहरहाल वेरी सैड, आई एम रियली शॉक्ड। मैं पहले एक्चुअली इस साइड पे नहीं आया, मुझे अंदाज़ा नहीं था। तो जो न्यूज़ में सुनते थे कि ये प्रॉब्लम्स बहुत हो गई हैं, ये एक लोकेशन है, न्यूज़ में मैंने देखा भी था, लेकिन इस तरह से जब इंसान अपनी आंखों से देखता है तो फिर उसे अंदाज़ा होता है कि रियलिटी क्या है। तो चलें, मैं कोशिश करता हूँ, मैं किसी से जाके बात करता हूँ, पूछता हूँ कि यहाँ पे चल क्या रहा है। ये बल्कि और है कम्युनिटी सेफ्टी टीम, इसके मेंबर्स जो हैं वो ये उनकी गाड़ी है शायद, मेरा ख्याल है ये भी वो लोग हैं जो इनकी केयर के लिए इनसे पूछने आए हैं कि अभी तुम बताओ कैसी सिचुएशन है, क्या हो रहा है। तो मैं भी चल के देखता हूँ। सर्दी की ये हालत है कि इस वक्त फील्स लाइक -11 है और मैं यही सोच रहा हूँ कि जब अभी कुछ काबिल बर्दाश्त है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जब बहुत ज़्यादा ठंड होती होगी तो फिर ये लोग कैसे अपना सर्वाइवल यहाँ पे करते होंगे। ओ बॉय, और मैं देख रहा हूँ कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी इस वक्त तक नज़र पड़ रही है मेरी, ये कोई 10-12 तो कैंप मुझे नज़र आ गए हैं। ये टोरंटो सिटी की गाड़ी है, ये कम्युनिटी पैरामेडिक है, ये मेरा ख्याल है इनको जाके चेक कर रहे हैं हर कैंप के अंदर कि इनकी क्या सूरत हाल है, इनकी तबीयत कैसी है। अगर खुदा न खास्ता इनमें कोई सर्दी की वजह से उसको कुछ हो गया है तो उसको जाके देखें। ओह बॉय, वेरी सैड सिचुएशन एंड वेरी बैड सिचुएशन। ये एक शख्स यहाँ पे बैठा हुआ है, मेरा ख्याल है कि इसके पास तो टेंट भी नहीं है। इसके पास चलते हैं और इससे पूछते हैं कि भाई तू अपनी सिचुएशन बता। ये इन्होंने लकड़ियाँ ला के रखी हुई हैं, सेम जैसे हम लोग पाकिस्तान में देखते थे ना, वहाँ पे इस तरह वो टेंट लगा के मजबूरन लोग रहते थे। यहाँ पे भी वही सिचुएशन है। हेलो, हाय डिंग, How are you? गुड, हाउ आर यू? Good. You filming me? लेट मी टर्न इट ऑफ। ले जी, मैंने अभी यहाँ पे कोई 10 मिनट की कॉन्वर्सेशन की है इस बंदे के साथ खड़े होके, और एक कैंप है उसका यहाँ पे ना, और वो अभी इधर बैठा हुआ है और अपना टाइम एंजॉय कर रहा है। और उसे गपशप ये हुई है, वो कहता है कि ये सिलसिला जो है वो चला आ रहा है, ये यहाँ का बॉर्न है। आप अंदाज़ा कर लो कि ये यहीं पे पैदा हुआ है और यहीं पे वो पला बढ़ा है, लेकिन फॉर सम रीज़न वो यहाँ पे उस तरह से तरक्की नहीं कर सका। और अभी उसकी सिचुएशन ये है, कह रहा है कि मेरे पास जॉब नहीं है और मेरे पास मजबूरी है कि मैं कुछ और कर नहीं सकता, तो मैंने जो है वो यहाँ पे रहने का फ़ैसला कर लिया है।
कितना क मजबूर होगा ये बेचारा कि जो यहाँ पे रह रहा है। वेरी सैड। तो अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो सिटी कम्युनिटी जो है वो उनकी हेल्प के लिए आ रहे हैं। वो कहता है कि ये लोग जो फिर रहे थे, जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये इसीलिए खड़ी हैं कि इनको जाके चेक करें कि अगर कोई प्रॉब्लम है, उनको कोई ज़रूरत है पैरामेडिक की, तो वो जैसे कि ये लोग हैं जो चेक कर रहे हैं। तो अच्छी चीज़ है। हाय गाइस, सिटी की तरफ से ड्यूटी कर रहे हैं, पैरामेडिक वाले हैं, और उनसे भी मैंने पूछा है और वो कह रहे हैं कि हमारी यही ड्यूटी है कि इनको जाके टाइम टू टाइम चेक करते रहे अगर इनको कोई मेडिकल की ज़रूरत है, क्योंकि वो इस सिचुएशन में बैठे हैं कि ऑब्वियसली उनको ज़रूरत है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी दुआ करते हैं अल्लाह करे कि ये जो मसले मसाइल हैं ये हल हो जाएं और कोई ऐसी पॉलिसीज़ आएँ, क्योंकि कौन चाहता है कि इस तरह की कंडीशन में अपनी ज़िंदगी गुजारे, सहूलतों के साथ ज़िंदगी गुजारे, और सबकी यही ख्वाहिश होती है। लेकिन मजबूर हैं, अल्लाह करे कि ये मजबूरी ख़त्म हो और सारे अच्छी लिविंग करें। तो कनाडा इज़ नॉट ईज़ी। समटाइम्स ना हम लोग ये सोचते हैं कि जी बस कनाडा चले जाएंगे और वहाँ पे जाके अपनी ज़िंदगी को अच्छा गुजारेंगे। भाई ऐसा नहीं है, बहुत सारी मुश्किलात हैं। तो सबके नसीबों में अच्छी ज़िंदगी नहीं है, कुछ को ऐसी भी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। ये दरमियान में उन्होंने एक फायर पिट रखा हुआ है और वो कहता है कि यहाँ पे हम लोग सारे आके बैठ जाते हैं और आग सेकते रहते हैं शाम को, स्पेशली रात को। दिन में तो वो सारे निकल जाते हैं, कोई मॉल में चला जाता है, कहता है कि कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, लेकिन इनसाइड शेल्टर भी जो है वहाँ पे टाइम गुजार लेते हैं। लेकिन रात को सोने के लिए वो बैठने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा ब्रूटल वेदर हो तो कहता है कि हम फिर कहीं और ढूंढते हैं जगह, जो सिटी ने अपनी कोई शेल्टर बनाए हुए हैं, बस जगह जहाँ मिली वहाँ पे जाके सो गए। तो ये उससे मेरी कन्वर्सेशन हुई है। बहरहाल सिचुएशन तो बहुत बुरी है, सैड है। अल्लाह करे कि ये ठीक हो जाए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ना यहाँ पे ड्रोन फ्लाई करता हूँ और थोड़ा सा उससे फुटेज लेता हूँ। ये आपको मैं एरिया दिखाता हूँ कि जहाँ पे ये बेचारे लोग जो हैं वो रहने पे मजबूर हुए हैं। ये देखें पहले कि कितना गुंजान शहर है, मतलब इर्द गिर्द सारे घर हैं और ये डाउनटाउन का एरिया है। ये सामने है डफरन मॉल, जैसा कि मैंने बताया था, बहुत बड़ा मॉल है। और ये नीचे देखें इनके कैंप, यहाँ से दूर दूर तक हमें कैंप ही कैंप नज़र आते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि ये मॉल के बिल्कुल सामने है, और वो यही कह रहा था कि हमें जब बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है तो फिर हम लोग जो है वो मॉल में चले जाते हैं ताकि सर्दी से बचा जा सके। तो ये देखें दूर दूर तक बेचारे कैंप लगा के बैठे हैं, और ये दरमियान में वही एरिया जो जहाँ पे कैंप फायर चला के तो अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। अगर ऊपर मैं दिखाऊं आपको, ये इस वक्त डाउनटाउन, सारा मेन डाउनटाउन का एरिया वो भी हमें नज़र आ रहा है। और वो कह रहा है कि ये एक एरिया नहीं है, इस तरह के बहुत सारे हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं जिस एरिया के करीब आया था और जो मैंने सोचा था कि मैं कवर कर लूँ, ये सिर्फ वन ऑफ देम है। और इसके अलावा सिटी में इस वक्त होमलेसनेस की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। चलिए, एक कनाडा तो वो था जो आपने अब तक मेरी वीडियोस में देखा था, और एक ये कनाडा है जो आप देख रहे हैं। वो क्या कहते हैं ना कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, तो ये वो हाल है। बचपन से सुनते आ रहे थे, लेकिन आज आपको मैंने दिखा भी दिया है कि हमारे बहुत सारे ख्वाब होते हैं, कनाडा जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो भाई एक ये भी डार्केस्ट पॉइंट जो है ना वो कनाडा का है, इसको भी ज़हन में रखना चाहिए। अच्छे की उम्मीद लेके आना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मुश्किलात यहाँ पे भी हैं, दुनिया भर में हैं, यहाँ पे भी हैं। तो अल्लाह करे कि ये मुश्किलात ठीक हों, मसाइल हल हों और परेशानियाँ दूर हों। इसी दुआ के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपने जो देखा है उससे आपने कुछ सीखा है, कुछ आपको नॉलेज में इजाफ़ा हुआ है। तो ज़रा कमेंट में अपने बताएं भी इस बारे में कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। खाकसार को दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।